थोड़ी सी जो भी क्या कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, घुटने में इतना दर्द हो रहा है। ये क्या लिखा है, मैं क्या बताऊं मुझे। आकाश, देवी आप कहाँ से प्रकट हुई? ये क्या चल रहा है यार, शो पे ड्रंक? मैं आपको क्या बताऊं, मैं पेन किलर लिया हूं और इतना दर्द है घुटनों में। पेन किलर क्यों? अब ये अवार्ड के लिए क्या क्या नहीं देखना पड़ा, अब घुटने दर्द होगा, मैं क्या बताऊं आपको मैं। आकाश, नॉर्मल हो जाओ। It's that time of the year, folks. Happy New Year to all of you, and of course it's time to look back at some painful moments from last year. Presenting the Ramnath Roenka Awards, where we recognize the worst of the worst from the world of TV journalism. किस कमबख्त ने सोचा था कि यूं ही ये पूरा साल ऐसे ही गुजर जाएगा। ऊपर से ये पैंडेमिक, ये वायरस जाने का नाम नहीं ले रहा। मैं दुनिया हिला दूंगा। Not this virus. I mean this virus too. It's back again. But I was talking about this virus. ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहे हो? बदतमीजी, शोएब भाई नहीं, शोएब भाई ये बदतमीजी है ये। अरे सुनिए भाई, अरे गटर पात्रा क्या गटर क्या कह रही है? टॉपिक पे आ रहा हूं। आप भी कैसे एंकर हैं? सुनती रहती है ऐसी चीजें। क्या एंकर है? क्या एंकर है आप? मुझसे पूछने वाले नहीं है संबित पात्रा। I mean, क्या कुछ नहीं हुआ इस साल टीवी न्यूज की दुनिया में। आर्यन की जेल, ओलंपिक्स का खेल, कोरोना की मार, इकोनॉमी पे फिर से वार, तालिबान ने बरपा कहर, और एंकर्स ने उगला फिर से वही पुराना जहर, और कॉपीराइट स्ट्राइक, वो कौन याद दिलाएगा। न्यूसेंस पर वार, इंडिया टुडे की मार। Ladies and gentlemen, we're back with our very own Ramnath Roenka Award. Woo! Now, for those of you who are here for the first time, Ramnath Goenka was the founder and proprietor of the Indian Express Group. And every year, the awards in his name recognize the best and the most courageous in journalism. हाँ ठीक है, करेजियस तो हो गया, लेकिन रामनाथ रोइंका क्या करता है? रामनाथ रोइंका इज द अवार्ड फॉर द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट, बिकॉज उनको भी रिकग्निशन चाहिए। मतलब हम ऐसे जर्नलिस्ट को रिवॉर्ड करेंगे जिनको देखकर हर कोई एक ही सवाल पूछता है, क्या करते हो? मतलब कि जिन लोगों ने जर्नलिज्म की भद्द पीटी इस साल, उन लोगों को हम नवाजेंगे रामनाथ रोइंका पुरस्कार से, क्योंकि ऐसे पत्रकारिता देखकर ना द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ जर्नलिज्म मस्ट बी वीपिंग समवेयर इन हेवन। ये क्या लटक रहा है नीचे? तालिबान की वापसी से बाइडेन हुए धड़ाम। किसानों के नाम पर हर तरह का ड्रामा हो रहा है, ड्रामा, हिंसा हो रही है। ये लोग किसान हो ही नहीं सकते, इनका इरादा सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाने का। आर्यन वीडियो कॉल पर फूट कर रोए, और इस दौरान उनकी मां गौरी खान और उनके पिता शाहरुख खान उन्हें समझा रहे थे। फुल फ्रेम ऐश्वर्या राय बच्चन आपके स्क्रीन पे, फुल फ्रेम। उसी सफेद रंग की गाड़ी में बाहर निकली है ऐश्वर्या, जिस गाड़ी से सुबह इसी बिल्डिंग के अंदर गई थी। On that very note, we present the Kya Phukta Hai Bharat Award to who else but the most dope channel in town. Last year, they clinched this same very old title for this. मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, MDMA लाओ, एक्सक्यूसी लाओ, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। And this year too, the defending champions stole the show. On the 5th floor of the Serena Hotel, I'm telling you, please check 5th floor of the Serena Hotel in Kabul. I'm giving you want to know more details? Should I tell you which room? I can also maybe tell you what they ordered for dinner, so don't question my intelligence sources. Serena has only 2 floors. There is no 3rd floor, no 4th floor, no 5th floor. इंसान रातों रात 2 का 5 सिर्फ 2 ही सिचुएशन में कर सकता है। या तो उसने लक्ष्मी चिट फंड खोला हो, या तो वो रिपब्लिक स्टूडियो में बैठा हो। और इंसान अगर कॉल ऑफ ड्यूटी टाइप वीडियो गेम और अफगानिस्तान में तालिबान के बीच में डिफरेंशिएट ना कर पाए तो एनसीबी को क्रूड पार्टीज में नहीं, न्यूज स्टूडियो में रेड मारनी चाहिए।
Republic and TV9 air video game clips as Pakistani Air Force attack in Panjshir, Afghanistan. I am not surprised though. जो हेट स्पीच को न्यूज बनाकर हर रात बेच सकता है, वो वीडियो गेम्स को वॉर फुटेज क्यों नहीं बना सकता है भाई? अब हेट स्पीच की बात हो रही है तो लेट्स टॉक अबाउट समवन जिसमें इतनी नफरत है कि इनसे विश कन्या को भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाए. Presenting our next award, the Wish Purush of the Year. Z News के X and News 18 के next Mr. प्रेम चोपड़ा, जिन्हें मैं प्यार से कहता हूं. कहने का मतलब है मित्रों, आयरनी की भी सीमा होती है. नाम अमन पर काम बिल्कुल उल्टा. क्या बोले यार, इनसे हमें अमन की आशा कभी थी भी नहीं. This man is a walking, talking example of how hate, misinformation and a toxic cocktail of Hindu-Muslim debates is promoted every week, night after night. धर्मांतरण जिहाद से मुक्ति कब? लव जिहाद एक कड़वी हकीकत है. लव जिहाद ही धर्म परिवर्तन की पहली सीढ़ी होती है. फलों पर थूक रहे हैं, सब्जियों में थूक रहे हैं, ब्रेड पर थूक रहे हैं, पानी में थूक रहे हैं, खाने में थूक रहे हैं, नान में थूक रहे हैं, रोटी में थूक रहे हैं, बिरयानी में थूक रहे हैं. ये थूक जिहाद है क्या? चमन चोपड़ा के साथ one round of applause also for the show's prime time sponsors. देश नहीं झुकने देंगे, co-powered by Lux Inferno, Campus Shoes, Sparks, OP Jessic and co-presented by MDH and Patanjali. इस साल कोरोना वायरस के इतने वेरिएंट्स नहीं आए जितने ये चमन चोपड़ा जिहाद के वेरिएंट्स ले आए, इंक्लूडिंग थूक जिहाद. वेरी क्रिएटिव चमन. भैया क्रिएटिविटी तो है, नेगेटिव चाहे हो, लेकिन क्रिएटिविटी है. वी आर नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल, नॉट एट ऑल. जिस जहर की नदी में अमन जी डुबकी लगाते हैं, गोते लगाते हैं, उसका स्रोत इनके एक्स बॉस के स्टूडियो से निकलता है. पहला हिस्सा है हार्ड जिहाद, दूसरा है सॉफ्ट जिहाद, फिर है पॉपुलेशन जिहाद जिसमें आता है कि 4-4 शादियां कीजिए और ज्यादा जनसंख्या बढ़ाइए. कि हमारे देश में लव जिहाद की तरह अब जमीन जिहाद भी हो रही है. खिलाड़ियों द्वारा नमाज पढ़ना असल में हो सकता है एक तरह का जिहाद ही है, जिसे आप क्रिकेट जिहाद भी कह सकते हैं. This brings us to our next winner. जमीन जिहाद, क्रिकेट जिहाद, लव जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद के बाद सुधीर चौधरी ने खुद जिहाद किया. You can call it a sort of a suicide attack on journalism. Sudhir pretending to be a journalist and blowing into smithereens whatever is left of news and sense on TV news. कॉम्प्लिकेटेड एनालॉजी है, अवार्ड थोड़ा सिंपल कर देते हैं. कहने का मतलब है दिस ईयर्स तिहाड़ी की दिहाड़ी अवार्ड गोज टू नन अदर देन आवर सुधीर भाई. तिहाड़ी की दिहाड़ी. लेट मी एक्सप्लेन. रोज रात प्राइम टाइम पर ये एक डेडिकेटेड दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करते हैं. फार्मर्स को बदनाम करने के लिए. फार्मर्स को खालिस्तानी कहते हैं, आतंकी तत्व कहते हैं. इवन व्हेन हिज ओन डियर लीडर हैज बैकट्रैक्ड ऑन द फार्म लॉज, आस्क्ड फॉर माफी, मेरी तपस्या में कमी हो गई. तिहाड़ी की दिहाड़ी वो लगा रहा. इसकी तपस्या में कोई कमी नहीं है, शुरू से एंड तक डेडिकेशन. हम आज इस पर, अपनी बात पर आज भी इस पर कायम है. देश विरोधी ताकतों ने इस आंदोलन का जमकर दुरुपयोग किया और इसमें खालिस्तानी वाकई में मिले हुए थे. ये सच है, ये फैक्ट है. Sudhir's act this year has been so powerful that I think he deserves one more award for his intense obsession with Nehru and Edwina. नेहरू ने लेडी माउंटबेटन को एक पत्र में यह लिखा था कि मुझे ये अनुभूति हुई है कि हमारे बीच गहरा जुड़ाव है. जो अहम जानकारियां हैं सब कुछ उनके साथ शेयर कर रहे हैं. यानी अपना जो पूरा शेड्यूल है वो एडविना के साथ शेयर कर रहे हैं. नेहरू ने पूरा शेड्यूल शेयर किया एडविना के साथ. चुनाव प्रचार के दौरान आप सोचिए, इस देश का प्रधानमंत्री किसे चिट्ठी लिख रहा है? एडविना को चिट्ठी लिख रहा है, बाकी सब काम छोड़कर. और लंबी चिट्ठी है, छोटी मोटी चिट्ठी नहीं है. बाकी सब काम छोड़ के एडविना को लंबी लंबी चिट्ठियां. इसीलिए तैया बल्ली प्यार का दुश्मन हाय हाय गोस टू सुधीर. अरे नेहरू की जान के पीछे पड़ जा, पीछे पड़ जा. Moving on, enough of nafrat and takrar. Let's move on to a bit of love. Presenting the Tinder Now award to who else but our very own Navika Kumar. In Navika's case, by the way, it is always swipe right. कोई गर्लफ्रेंड नहीं, तो गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी स्पोर्ट्स पर फोकस हो सकता है. अभी कोई नहीं है. क्या प्लान है? कौन होने वाला है मिस्टर कंगना रनौत?
So you are in a happy place, in love. थोड़ी सी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने का मन कर रहा है। नविका ने पिछले साल इतने रिश्ते जोड़े हैं कि अपनी सीमा टपारिया भी इनके अंदर इंटर्नशिप करने के लिए तत्पर है। But still, the competition was tough in this one because we also had this. I remember when I was interviewing Prime Minister Narendra Modi, he makes direct eye contact. वो आपको ऐसे आंख में ऐसे करके देखते हैं जब आप सवाल पूछ रहे होते हो। There are a lot of people who will not look up. But I think eye contact is fine. Why not? क्या था? नहीं अंजना, ये क्या था? हमने इस पे एनालिसिस करने की कोशिश की, हमें समझ में नहीं आया। हम भी आंखें बस फाड़ फाड़ के ही देखते रहे हैं। बट एक बात तो है, इतनी लविंग एंड केयरिंग जो नाविका है ना, उनके साथ भी कुछ लोगों ने ना बहुत ही बुरा सलूक किया। इतनी लविंग है वो, लेकिन so much hate against her. Why so much hate? Now that you finished reading the BJP handout, which is fine. That's your democratic right as an anchor. You can read whichever. I'm reading from the amnesty statement. You can read. 5 साल तक आज आप दूसरी तरफ हैं। आज आपका नहीं खुलेगा, आज दूसरों का खुल रहा है। You have very Times Now has wonderful popcorn interviews with the Prime Minister and the Home Minister when you do interview them. All lollipop questions. The body language is not the body language you have today, which is cool. That's your right. That's your anchor. Today you are on the right side of the government. Good for you. Tomorrow the government will change. You'll be on the wrong side of the government. Let them issue an executive order and close down your channel. So much hate in this country. Not fair. जितनी बेइज्जती का कोटा नविका ने अपने स्टूडियो में बैठे बैठे पूरा कर दिया, उतने के लिए अंजना को 7 समुंदर पार अमेरिका जाना पड़ा। Presenting the पायली पुरतत्व निकाल अवार्ड to who else but अंजना ओम मोदी, अंजना ओम कश्यप जी। मुझे पता है आप ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना चाहेंगी, पर अगर आप बताएं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज आपको सुनना चाह रहा है, सब आपका यूएन में जो आपके लिए शायद रूटीन काम है, बट बहुत बड़ी चीज है। जो हमें बोलना था और ये बोल दिया, प्लीज आपने वहाँ पर अपनी बात कह दी है। जो ऑफिशियली जो स्टेटमेंट तैयार होता है वो बात आपने वहाँ पर कह दी अपनी तरफ से। थैंक यू। चलिए तो अंजना जी, हर दुबे की गाड़ी थोड़ी पलट जाएगी, कुछ दुबे आपकी भी गाड़ी पलट सकते हैं। देखो यार, कोई गोदी जीवी कितनी भी बेइज्जती अपनी करवा ले, हैं? इस बात पे कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा कैरेक्टर है जो बेइज्जती करवाने के मामले में एकदम अलग ही लेवल, उसका यूनिवर्स, उसका पैरेलल यूनिवर्स में वो काम कर रहा है। इतनी माने इफ बेइज्जती इज वाटर ना, तो अमीश इज अ स्पॉन्ज। पूरी रात, हर रात वो इसको अब्जॉर्ब कर लेता है। वैसे तो शायद हमारी ही बेइज्जती में कोई कमी रह गई हो कि आज भी वो नाइट आफ्टर नाइट प्राइम टाइम पर वैसे ही डिबेट करता है। बात तो है, गुल्लू जैसा कोई नहीं। अब दूसरे जर्नलिस्ट मान लीजिए गुस्सा होते हैं, तब कैसे होते हैं? कहां छिपा हुआ है? बट अपने गुल्लू का गुस्सा बिल्कुल नादान, बिल्कुल मुलायम। मीडिया बिकाऊ हो गया, लेकिन हम तो आपको दिखा रहे हैं और आप कह रहे हो मीडिया बिकाऊ हो गया। ये जायज नहीं है ना बात कि चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरा बाप काम रख ले। कमजोर लोग माध्यम पे वार करते हैं, मजबूत लोग माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। ईवीएम खराब है, कमजोरी की निशानी है। मीडिया खराब है, कमजोरी की निशानी है। दूसरे जर्नलिस्ट गलती करते हैं तो ऐसे गलती करते हैं। बट अपने गुल्लू की गलती बिल्कुल अपने पड़ोसी के चिंटू की टाइप गलती। आज मैं यंग इंडिया अखबार की मैं कॉपी निकाल के लाया हूं, जिसको मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनचंद करमदास नहीं गुल्लू भाई, मोहनदास करमचंद गांधी, अरे 5वें फेल, मोहनदास करमचंद गांधी, माफ करिए, मोहनदास करमचंद। The नादान परिंदे अवार्ड टू हु एल्स बट अपना गुल्लू। सोचेगा आपने क्या बोला, और ब्रेक के बाद अगर माफी मांगने का मांगना हो तो मांग भी लीजिएगा। नेक्स्ट अवार्ड, द सरकायलियो खटिया फेल्ड लिरिसिस्ट अवार्ड टू नन अदर देन आज तक हेडलाइन राइटर्स। ये इत्र नहीं आसान जिसने यूपी के फजाओं में सियासत की खुशबू महका रखी है। किसान हमारे परेशान है विदेशी बेचारे, शादी बेगानी, रिहाना दीवानी, किसान बहाना मोदी निशाना के आर्यन केस में कितने राज और कितने दाग। नशा क्या ये ड्रग्स का नशा है? चुनाव के वास्ते काशी के रास्ते, दाना हिंदुस्तानी गाना पाकिस्तानी, कैसे 900 चूहे खाकर तालिबान हज को चला। यार सच्ची में आई थिंक बॉलीवुड इज योर रियल कॉलिंग, लेकिन ये बॉलीवुड से फेल होके आए पक्का। ये बॉलीवुड भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। बट एनीवेज, मूविंग ऑन टू द हेयर रेजिंग अवार्ड ऑफ द ईयर। ऐसे शब्द टीवी पर सुनकर हमारे बाल खड़े हो गए।
अराजक तत्व जो तालिबानी हैंगिंग पर गर्व महसूस करते हैं, वह अराजक तत्व जो इस देश के कानून को झाट भी नहीं समझते हैं, छी 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 छी, क्या ना क्या झेल क्या ना झेलना पड़ता है। इसीलिए मनीषा, वेरी क्विकली मूविंग स्विफ्टली टू आवर नेक्स्ट फैक्ट्स आर नॉट फैक्ट्स अवार्ड। इस कैटेगरी में कंटेंडर्स बहुत सारे हैं। Modi ji did everything right during the second wave. Of course he did. प्रधानमंत्री ने पहले ही खतरे को भांप लिया था और राज्य सरकारों को इसकी चेतावनी भी दी थी। गवर्नमेंट हैज डन सो मच, कितना किया है लोगों के लिए सेकंड वेव में। कोरोना काल में यूपी सरकार के कामकाज की दुनिया भर में सराहना की जा रही है। Guys, not just the government, Ramdev too. Coronel can cure corona. Of course it can. और आजादी बाय द वे 1947 में नहीं मिली थी, वो तो भीख थी 1947 में। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। But the award goes to none other than और रजत शर्मा भाई। हाँ, जब सेकेंड वेव में नदियों में बॉडीज दिखने लगी, तब शर्मा जी का होशियार और होनहार बेटा बोला, अरे इसमें कौन सी नई बात है, ये तो बहुत कॉमन मामला है। कि ऐसी तस्वीरें तो अखबारों में हर साल छपती रही हैं। बस इस बार योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाए गए और साथ में गंगा में तैरती लाशों की तस्वीर चिपका दी गई। ये कोई नई बात नहीं है। प्रयागराज में इस तरह शवों को दफनाने की परंपरा है। गंगा की धार में शव पहले भी बहते थे, पर गंगा की रेती में शव पहले भी दफनाए जाते थे और ऐसे ही दुपट्टे उन पर डाले जाते थे। कुछ परंपराएं हैं, कुछ मान्यताएं हैं। The second wave saw scores of people lose their lives. People were desperate for oxygen. There was no space in crematoria and you had people doing the last rites on river banks. लेकिन सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत फिर भी नहीं बनी गोदी जीवियों से। सरकार से क्यों सवाल पूछेंगे भाई, गलती तो सिस्टम की है। एक अनदेखा अनजाना सा सिस्टम जो ख्वाबों में आता है, ख्यालों में आता है, जाओ उससे पूछो। सिस्टम छीन रहा है लोगों की सांसें, हो चुका है हत्यारा हमारा सिस्टम। वाकई आज कह सकते हैं कि सिस्टम की सांसें उखड़ गई हैं। Apart from the deadly second wave, one of the major headlines of this year was the farmers' protest. न्यूज वालों ने क्या क्या नहीं करा इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए। सारा जोर लगा दिया, जो कर सकते थे करा। The only one supporting them are Pakistan and Khalistanis. The only one supporting these people who pretend to be the voice of farmers, which they are not. इस आंदोलन में अब खालिस्तानी एलिमेंट्स की एंट्री हो चुकी है। ताल ठोक के कहिए, ये दंगाई हैं, ये उपद्रवी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये अराजक है। कि ये ट्रैक्टर परेड नहीं, ये गुंडागर्दी दिल्ली की सड़कों पर। हमने फरसे देखे, हमने दराती देखी लोगों के हाथों में, हमने तलवारें देखी। किसान ग्रुप्स waged a war on the state viewers. इनको किसान मत बोलिए आप, मैं नहीं मानती इनको किसान, ये किसान नहीं है। आप इन गुंडों और इन मवालियों को कैसे कह सकती है कि ये किसान है? जोर लगा के हाइशा। लेकिन आफ्टर अ फ्यू इंस्टेंसेस फार्मर्स रियलाइज कर गए कि मीडिया का एक सेक्शन, नॉट एवरीवन लेकिन एक काफी बड़ा सा सेक्शन, वो न्यूज चलाने के नाम पे एजेंडा स्पिन मार रहा था। फिर क्या था, जब एंकर्स बने स्पिनर्स तो फार्मर्स ने भी कहा कि हम भी सहवाग हैं, तुम्हारी बॉल टप्पा खाए और टप्पा खाने से पहले स्पिन करे, उसे हम ऐसा मारेंगे कि वो स्टेडियम से सीधा बाहर निकल जाएगा। क्या धोया है गोदी मीडिया और गोदी जीवियों को हमारे फार्मर्स ने। Special mention to farmers this year who won not just against the government but also against Godi Jivis with their ingenious comebacks and प्यार से फटकार। कृषि कानून को लेकर के अभी कोई यहाँ उस पे कोई विशेष चर्चा नहीं हुई है। चर्चा कृषि कानूनों पर चर्चा हो रही है। चर्चा बीजेपी चर्चा हो रही है। हाँ, बिल्कुल हो रही है। आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, वही सरकार को हराने की बात चल रही है। तो सरकार को हराया जाता है। वही तो मैं बता रहा हूँ। बॉर्डर से दफ्तर को जाना है या दफ्तर के अलावा हॉस्पिटल जाना है, स्कूल जाना है, उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो कश्मीर गेट जा रहा हूँ। आपको किसने बोला समस्या का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल जी। गोदी मीडिया सरकार बात नहीं कर रही, एंकर सबसे ज्यादा क्वेश्चन करे। फार्मर्स गवर्नमेंट से ही नहीं, गोदी जीवियों से भी जीत गए। मोदी जी डिड अ यू टर्न, रिपील्ड द फार्म लॉज एंड सेड सॉरी, मेरी तपस्या में कमी रह गई होगी। बट मोदी जी, इनकी तपस्या का क्या? इतना विरोध, इतना सब कुछ झेलने के बाद हम किसानों के पास जा जाकर हम पत्रकार भाई जिनको समझ में आ रहा था कि इस कानून के अंदर क्या है किसान के लिए, समझाते रहे। आपने सबको आज निराश कर दिया, कुछ के लिए आपने सबको त्याग दिया। Therefore, the
अच्छा सिला तूने दिया मेरे प्यार का अवार्ड गोज टू सुशांत सिन्हा भाई। मोदी जी ने ही तोड़ दिया गोदी जीवियों का दिल, अच्छा सिला दिया। जब जब हमको लगता है कि इंडियन जर्नलिज्म स्टैंडर्ड्स इससे ज्यादा और नीचे नहीं हो सकते हैं, तो फिल्म सिटी से आवाज आती है थोड़ा और नीचे। वैसे मनीषा, नीचे गिरने से याद आया, नो अवार्ड फॉर अर्नब दिस टाइम है? कुछ भी ऐसे कैसे कर सकते हो तुम लोग? हाउ कैन यू? Nuisance without Arnab is like Arnab's show without nuisance. समझ रहे हो ना? बस यही है भैया। अर्नब ग्रैंड डैडी हैं गोदी मीडिया के, इनकी कंसिस्टेंसी की दाग देनी पड़ेगी। जितना बड़ा बकायत वो स्टूडियो में है, उतना ही बड़ा बकायत वो अपने स्मार्टफोन पर भी है। मतलब अर्नब दिल्ली से बाहर निकल गया, लेकिन दिल्ली अर्नब से अभी तक बाहर नहीं गई है। चैट देख लीजिए खोल के, यही मिलेगा आपको। हाँ, तू जानता है मैं कौन हूं, तू जानता है मेरी पहुंच कहां तक है, तू जानता है मेरा बाप कौन है। अर्नब को मिलता है चच्चा हमारे विधायक अवार्ड फॉर लेटिंग अस नो थ्रू हिज चैट्स, परपर्टेड चैट्स, कि उसके एनएम के साथ, एएस के साथ कितने अच्छे रिश्ते हैं। This is Arnab Goswami boasting on yet another occasion. Big yesterday because my first burst of reporters landing in Srinagar were from Bharat. Last night I had the biggest story first. Today I was called by NSA and asked how I got the news. Everyone in NSA and PMO is hooked to Bharat. I spoke to the PM after we spoke. Confirmed for Wednesday between us. Okay, great. He has our channel in his room. This is Arnab in the studio. But we'd say that we are proud of the stand that the army chief has taken, not just in this case, but consistently in every case where a bunch of pseudo-liberals has tried to defame one of the greatest institutions in the country. And this is Arnab when India lost 40 brave soldiers to a deadly terror attack. This attack we won like crazy. इस सब चैट लीक के बाद गेस हु गेव अस अ लेक्चर ऑन संस्कार, ऑन न्यूज के एथिक्स, full to pravachan. I wish Arnab, in his quest for commercial success, had not forgotten the fundamentals of human value systems. Navika, talking about ethics, so much सुना है। क्या देखा है? और क्या बचा है? Next up, all the antics of TV news anchors is incomplete without that special someone accompanying them. समझ लीजिए एक अटूट बंधन है, म्यूचुअल बेनिफिट्स का। दिस ईयर्स बिग डेविल नंबर 1 यारी अवार्ड गोज टू आज तक एंड लाला रामदेव। If you thought this was a match made in heaven, boy, you missed this. आज तक really took this relationship to a whole new level. Well, it doesn't get more exclusive than this. I'm here with Baba Ramdev, with Swamiji on the sets of the shoot for the Business Today magazine cover. Baba जी, हम कहाँ जा रहे हैं अभी? इतना ये मेरे को अभी खिला रहे हैं। आप खा करके देखो। खाने में बड़ा टेस्टी है। It's good. It's like raspberry jam. रामदेव को मिला फ्री पीआर, आज तक को मिला ढेर सारा एड, और हुआ ना फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। मतलब हालत इतने बुरे हैं आजकल कि न्यूज लॉन्ड्री के अलावा लाइव टेलीविजन पे डॉक्टर्स फटकार लगा रहे हैं लाला जी को। पहली बात तो मेरी सबसे बड़ी आपत्ति है कि ये न्यूज प्रोग्राम कोरोनिल द्वारा स्पॉन्सर्ड है, और ये इनके फोटो फ्रेम में क्यों कोरोनिल की दवाई कंटिन्यूअसली आ रही है? ये क्या एडवर्टाइजमेंट गिमिक है? क्या चल रहा है एक एडवर्टाइजमेंट के लिए? पहले वो कोरोनिल निकाल दीजिए उधर से। ये सब तो देख लिया मनीषा, लेकिन अभी भी कुछ फीका फीका सा लग रहा है। आई मीन ओके, सुधीर हो गया, रजत हो गया, अर्नब अंजना भी हो गए, लेकिन कुछ करारा टाइप हो जाए। जाने करारे ले जाने। जाने करारे ले जाने। We haven't forgotten you RSS, लेकिन तुम्हारे चने अभी कुछ और भुनने बाकी हैं। लगे रहो, नेक्स्ट अवार्ड में जरूर तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा। अभी के लिए योर चनास जस्ट aren't there yet. अरे यार, तुम लोग सारा साल गोदी मीडिया की वाट लगाते रहते हो, हैं? थोड़ी इस ईयर की शुरुआत में कुछ तारीफ वगैरह भी कर लो। टू नेगेटिव मनीषा, यू आर टू नेगेटिव, ट्राई टू बी पॉजिटिव। ट्रू, आई गेट योर पॉइंट।
रीढ़ की हड्डी अवार्ड goes to Anmol of National Dastak for standing up to bullies. अब आप लोग इतने सारे लोग घेर के मुझसे कहेंगे कि तुम जय श्री राम बोलो तो मैं नहीं बोलूंगा. And speaking of point and getting it, there's one more point. As we said earlier this year, the farmers' protest was landmark protest. A big rallying cry was not just against Modi Sarkar to repeal laws, but also against Godi media. वैसे ये गोदी मीडिया नाम आया कहां से? Our last and final Namkaran award to Ravish of NDTV for coming up with the name Godi Media that went totally viral. ये नाम इस साल सबके लब पे था. मतलब आई थिंक इट शुड एंटर द शब्दकोश. मतलब देखिए, मोदी प्रेमी मीडिया के साइड से देखिए कितने सारे नाम आते हैं. टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग, लुटियंस गैंग, एंटी नेशनल, आपटार्ड, लिपटार्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा. लेकिन एक नाम आया लिबरल्स के साइड से, गोदी मीडिया. और उस नाम से ना बहुत लोगों की जो रेपुटेशन है उनकी अच्छी से धुलाई हुई उस नाम से. तो दिस अवार्ड गोज टू नन अदर देन रवीश कुमार. काम इतना बड़ा है, मतलब एक पूरा नाम इन्वेंट किया है तो अनाउंसमेंट से नहीं चलेगा. वी गॉट टू डू दिस साक्षात इन पर्सन. ओके, कांग्रेचुलेशंस. कांग्रेचुलेशंस. धन्यवाद. Congratulations Ravish for winning the Ramnath Roinka Award for Namkaran, for coming up with the word Godi Media. Thank you. Which has gone completely viral this year. तो प्लीज टेल अस कि ये शब्द का इजाद कैसे हुआ, इन्वेंशन कैसे हुआ? देखिए, मीडिया तो गोद में उन्हीं साहब की बैठा हुआ है और साल दिन याद नहीं, क्योंकि मैंने इसकी खोज पंचांग के अनुसार नहीं की. ठाकुर बाबा का पंचांग था नहीं, कैलेंडर देख के तो किया नहीं कि आज विक्रम संवत इतना. प्रधानमंत्री वैसे बोलते हैं विक्रम संवत ताकि लगे कि विद्वान है, संस्कृत जानते हैं. वो तो A+2 भी. अच्छा, आजकल बहुत सारे जो लोग हैं एक दो श्लोक बोल के संस्कृत के विद्वान हो जाते हैं. तो ठीक है, सबको संस्कृत का एक दो श्लोक तो याद रहना ही चाहिए. जो मीडिया की हालत थी वो मुझे शुरू में ही दिख गया कि कैसे उसका जो वेव है ना, उनके एडिटोरियल इंस्ट्रक्शंस के क्या करना है नहीं करना है, आसपास से गुजर रहे थे और बाहर भी मैं देख रहा था. और जब 2016 के आसपास मुझे लगता है जब JNU वाला एपिसोड हुआ था और मैं लौटा था और ब्लैक स्क्रीन किया था, उसके बाद से मैं इस शब्द का इस्तेमाल करने लगा था, क्योंकि सीधा बोलता तो उनको बुरा लगता, तो उनको बुरा ना लगे इसलिए मैंने गोदी मीडिया का. अच्छा ठीक है, जब बात सीधे और बुरे की हो रही है तो बुरा बात तो कितनी सही थी. हाँ, और बुरा तो हो ही रहा है मीडिया में. कुछ लोग नहीं, बहुत बुरा हो रहा है. 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री है और वो इस डेमोक्रेसी को मारने में लगी हुई है, तो बहुत बुरा है. ये छोटी मोटी कोई जैसे हम लोग गलतियां कर देते हैं बोलने में, एडिटोरियल जजमेंट में, इस तरह का नहीं है. कि मीडिया अगर फास्टिस्ट एजेंडा का पार्ट हो जाए, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते लिखते रहते थे और डंडा का काम करने लगे, किसान आएंगे तो वो आतंकवादी हैं, आप पूछेंगे तो आतंकवादी हैं, तो वो छोटी मोटी गलती तो है नहीं. तो इन बड़ी गलतियों में इस साल कोई ऐसा एक्स्ट्रा लो पॉइंट, मैंने आप तो रिफ्लेक्ट करते रहते हो, बताते रहते हो, लेकिन एक ऐसा कोई और लो पॉइंट की मैंने कहा सत्यानाश ये भी हो गया? हमारे देश का जो मीडिया है वो अब लो पॉइंट में ही रहता है, नाले में ही बहता है. उसको नाला पसंद है, उसका जो दुर्गंध है वो अब पसंद आने लगा है उसमें. तो वो कभी नाले से निकलता तो मैं कहता कि हाँ मतलब कुछ निकला है और उसका ये लो पॉइंट है. लेकिन ज़रूर कुछ मैं याद कर सकता हूँ चलते फिरते कि जैसे आर्यन खान का कवरेज हुआ था और तो याद आ गया कि सुशांत सिंह राजपूत के समय में किस तरह का कवरेज हुआ था. और आप देखिए कि जब किसान आए और 26 जनवरी के आसपास इस साल, तो कितना एंटी फार्मर हुआ था. ऐसा लगा था कि किसान जो है अपने ही, ऐसा लग रहा था कि टेलीविज़न को एक फ्रंट के रूप में खड़ा कर दिया गया है और उससे इन प्रदर्शनकारियों को घेर के मारा जा रहा है. एक तरह से टेलीविज़न के ज़रिए एक पर्दा बनाया जाता है. जो टेलीविज़न पर्दा हटाने के लिए आया था, उस टेलीविज़न से एक दूसरे तरह की ग्लास स्क्रीन खड़ी की जाती है दर्शक और देश के बीच में. दर्शक को एक दूसरा चीज़ दिखाया था, पूरे देश को पर्दे से कर्टन गिरा के, और वो किसानों के साथ हुआ था. और ये मीडिया की राजधानी है और हज़ारों की संख्या में ट्रैक्टर चल रहे थे, कहीं कैमरे नहीं थे तो गायब थे.
तो इसलिए लोगों को ये समझना चाहिए कि जिस अखबार को वो ख़रीदते हैं वो अपने मेहनत की कमाई से इस देश की आज़ादी के लिए, याद रखिएगा, हम कुछ बड़े लोगों का नाम जानते हैं, लेकिन बहुत से करोड़ों गरीब लोग वर्षों जेल में रहने के कारण बर्बाद हो गए। जब देश आज़ाद हुआ तो उनके पास कुछ भी नहीं था कि उनकी पीढ़ियां आगे जाएं। अगर आप अध्ययन करेंगे तो स्वतंत्रता सेनानियों के बहुत सारे परिवार 3-4 जनरेशन तक पीछे रह गए। इतनी मेहनत कर इस डेमोक्रेसी को हासिल किया गया और इसको मारने के लिए 50,000 60,000 करोड़ का जो विज्ञापन इंडस्ट्री है उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। जैसे बाहर के देशों में, अमेरिका में हुआ कि जो हेट फैलाता है, जो नफरत फैलाता है, हम उसको विज्ञापन नहीं देंगे, लेकिन ये लोग नफरत फैलाने वाले को विज्ञापन देते रहे। तो हर वो नागरिक जो इस अखबार को पैसे देता है वो इस देश की हत्या में भागीदार है। इस देश के लोकतंत्र की हत्या में उसका फंडर है, वो पैसा देता है, 2 रुपया चाहे 1.5 रुपया। अच्छा, हिम्मत। हाँ, ये संभव नहीं है कि सब कोई अखबार पढ़ना छोड़ दे, है ना। ये संभव नहीं है कि दिल्ली की हवा खराब है तो लोग दिल्ली छोड़ दें, लेकिन ये बात कहना बिल्कुल संभव है कि ये कही जा सकती है। अच्छा, हिम्मत की बात हो रही है। नहीं, हिम्मत तो बॉर्नवीटा वालों के पास नहीं, लेकिन शुरुआत हम कर रहे हैं पीते हैं उनके पास, लेकिन क्योंकि नेगेटिव भी नहीं होना है, पॉजिटिव भी रहना है। थोड़ी पॉजिटिविटी भी जरूरी है। बचपन में मैं मगरमच्छ को देखकर भागा था, लेकिन मैं जिस तरफ भागा तो वहाँ एक और मगरमच्छ था, उसको मैंने पकड़ लिया था। ठीक है, वी रियलाइज ने लिखी नहीं। मीडिया के साथ बहुत कुछ गलत है और देशभक्ति दिखाते रहते हैं, हम न्यूज़ में दिखाते रहते हैं, लेकिन बिकॉज इट्स द बिगनिंग ऑफ द ईयर, लेट्स टॉक अ लिटिल बिट ऑफ समथिंग पॉजिटिव जो मीडिया में सही हो रहा है। आशा की किरण। अच्छा, देखिए, क्योंकि ईयर एंड स्पिरिट, लेकिन कुछ तो है, मैंने देखा है डिजिटल में ही सही। लेकिन आपको क्या लगता है कि कोई ग्रीन, देखो सरकार वो इकोनॉमी में बोलता है ना, ग्रीन शूट्स, तो कोई ग्रीन शूट्स है कि नहीं मीडिया में? क्या है कि हजारों करोड़, 8,000 10,000 करोड़ का विज्ञापन देकर वो अपनी खूबी नहीं बता पा रहे हैं, और लोग मुझसे कहते हैं कि कुछ तो पॉजिटिव दिखा होगा सरकार ने। मीडिया में अगर आपको लगता है कि अब कोई नहीं है, कोई हाई पॉइंट, बिल्कुल इस साल हाई पॉइंट है। हाई पॉइंट मैं बताता हूं कि जब लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे और जब इस देश का अंग्रेजी मीडिया, जिसके पास ज़्यादा रिसोर्स है, कॉम्प्लिसिट हो गया पावर के साथ, इस मर्डर में पावर के साथ कॉम्प्लिसिट हुआ, तो उसी गुजरात के अखबारों ने मरने वालों की संख्या के बारे में शानदार रिपोर्टिंग की। और गुजरात समाचार हो, संदेश हो, सौराष्ट्र समाचार हो, दिव्य भास्कर हो, तो वहाँ के साधारण पत्रकारों ने जब सरकार मरने वालों की संख्या छिपा रही थी तो एक नया मॉडल बनाया, और वो मॉडल जर्नलिज्म का हाल के दिनों में एक बहुत बड़ा मॉडल है। मैं देख रहा था कि वॉशिंगटन पोस्ट में या न्यूयॉर्क टाइम्स में जो डेथ्स को लेकर ज़्यादातर रिपोर्ट छप रही थी, उसमें उन अखबारों को कोट कर रहे थे। exactly. तो हम उनका नाम नहीं जानते हैं, मैं जानता हूं कुछ लोगों का नाम जिन्होंने बहुत काम किया, अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के। बाद में हिंदी में भी लोगों ने किया, दैनिक भास्कर ने किया, हमारे सहयोगियों ने भी, अनुराग द्वारी ने, और दिल्ली से भी हमारे रिपोर्टर ने डेथ्स को लेकर किया। लेकिन इन सब में अगर आप डिग्री देखें तो गुजरात के पत्रकार और उसके अखबार पहले नंबर पर आते हैं। Okay. Great. Thank you so much for that. And I hope ये रामनाथ रोइंका अवार्ड आपके रामनाथ गोइंका अवार्ड्स के साथ एक जगह पाएगा। शानदार जगह पे, बहुत शानदार है। और ये आप याद दिलाने के लिए भी है कि इस देश में गोदी मीडिया जब तक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि इस देश की हवा को लेकर भी, इसकी वादियों को लेकर, इसके रंग को लेकर आप दुनिया में सर उठाकर चल सकते हैं, लेकिन इस देश की मीडिया के बारे में आप दुनिया के किसी भी देश में सर उठाकर नहीं चल सकते हैं। अपने देश में तो चल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अब जनता को पता है कि गोदी मीडिया कौन है, क्या है। भले उनके मालिक सूट अच्छे पहनते हो, मुझसे अच्छे पहनते हो, लेकिन सच्चाई यही है। All right, thank you, Ravish. That brings us to the end of our awards this season. When it comes to nightly Hindu-Muslim debates on TV news, they have the power to turn you against your neighbors and your friends. They have the power to make you forget महंगाई, इन्फ्लेशन,
अनएम्प्लॉयमेंट एंड टेक यू बैक टू द पास्ट। अरे पास्ट माने नेहरू, अरे नेहरू पुराना हो चुका है भाई साहब, बात अब औरंगजेब की हो रही है, बात अब हो रही है शाहजहां वर्सेस मोदी, क्वाइट लिटरली। हर रात प्राइम टाइम न्यूज के नाम पे जश्न डिस्ट्रैक्शन चल रहा है, थैंक्स टू द आईबॉल्स यू गिव इट। All that is wrong with the news can ultimately be turned around if you as a news consumer wield your power. You know, you can change the face of news with the power of your attention, with the power of your remote, with the power of your click. And the power of your subscriptions. Pay to keep news free. Subscribe to news that values your intelligence, your time, and values real concerns of real people. न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करो। अच्छा ठीक है, देशभक्त को भी थोड़ा सा पावर दे दो। स्क्रोल है, ऑल्ट न्यूज है, प्रिंट है, क्विंट है, वायर है, बहुत सारी ऐसी डिजिटल, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम बता रहे हैं, आप खुद चूज कर लीजिए कौन सी डिजिटल संस्थाएं हैं जिनको आप फंड करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं। You decide, you choose, and you support them. और रही बात गोदी चैनल्स की, वो तो न्यूसेंस संभाल ही लेगा। We will be back next week. Until then, stay mad and have a very, very happy new year.